गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 8th क्लास की जो हमारी बुक है इट सो हैपेंड, इसका 5th चैप्टर पढ़ेंगे, प्रिंसेस सेप्टेम्बर, जिसके राइटर हैं सोमरसेट मॉम। तो इसमें जो एक कहानी है प्रिंसेस सेप्टेम्बर की, यानी एक राजकुमारी होती है जिसका नाम है सेप्टेम्बर। उसको उसके पिता ने एक तोता दिया था पिंजरे में जो मर जाता है। उसकी जगह उसके पास एक गाने वाला पक्षी आ जाता है। तो वो किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करती है वो हम इस कहानी में आज देखेंगे। लेट अस स्टार्ट द लेसन। तो ये हमारा लेसन है बच्चों, प्रिंसेस सेप्टेम्बर। तो सबसे पहले हम इसमें पार्ट 1 में हम देखेंगे कि यहाँ कुछ लाइनें लिखी हुई है, वो देखेंगे हम लेसन पढ़ने से पहले। क्या लिखता है ये कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर्स, कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर राजकुमारी सेप्टेम्बर जो कि अपनी अनेक बहनों के साथ की तरह रिसीव्स द गिफ्ट ऑफ ए पैरट, कि एक तोते का उपहार प्राप्त करती है इन ए गोल्डन केज, एक सोने के पिंजरे में उसको एक तोता मिलता है उपहार में, ऑन हर फादर्स बर्थडे, उसके पिता के जन्मदिन पर। अब क्या होता है कि द पैरट डाइज, वो तोता मर जाता है, एंड बाई चांस, और अचानक ए सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस, और उसकी जगह एक गाने वाला पक्षी आ जाता है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू हर सिस्टर्स, कि वो अपनी बहनों को इस पक्षी को दिखाती है। हु, जो उसकी बहनें, यहाँ हु का मतलब है जो उसकी बहनें, एडवाइज हर टू पुट इन ए केज, वो उनको कहती है कि इसको पिंजरे में रखो, पिंजरे में रखने की वो सलाह उसको देती है। अब हम इस लेसन को देखेंगे। ये जो लेसन है वो थाईलैंड के किसी राजा के बारे में है। यहाँ थाईलैंड को पुराने समय में श्याम बोलते थे, श्याम। द किंग एंड द क्वीन ऑफ श्याम हैड मैनी डॉटर्स, जो राजा और रानी थे श्याम के, वो उनके कई बेटियां थी। एंड क्वीन शेड दैट, और रानी ये कहती थी कि इट कंफ्यूज्ड हर, कि इस बात से वो कंफ्यूज हो जाती है, परेशान हो जाती है, टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, कि इतने ज्यादा नाम रखने के लिए, क्योंकि उसकी बहुत सी डॉटर थी, टोटल इसमें आएगी 9 डॉटर थी उसके। ओके, तो उसको इनके नाम याद रखने में परेशानी थी, वो कंफ्यूज हो जाती थी। वन डे, एक दिन, द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च। एक दिन राजा ने यह निर्णय लिया कि उनको हम जनवरी, फरवरी, मार्च इन नामों से पुकारेंगे। दो ऑफ कोर्स इन श्यामीज, जो वहां की थाईलैंड की जो भाषा थी उसमें वो पुकारेंगे। अब क्या होता है, टिल ही केम टू द यंगेस्ट होम ही कॉल्ड सेप्टेम्बर, कि वो सबसे छोटी यंगेस्ट, उसको वो सेप्टेम्बर नाम से पुकारते हैं, जो कि उनकी 9th डॉटर है, ठीक है, 9वीं बेटी है। अब क्या होता है, द किंग ऑफ श्याम हैड ए पेक्यूलियर हैबिट, जो थाईलैंड का जो राजा था उसकी एक विशेष आदत थी। क्या थी कि इंस्टीड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स, कि पुरस्कार या उपहार प्राप्त करने की बजाय ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम, कि वो उपहार वो देता था, गिफ्ट लेता नहीं था, क्या करता था, देता था। वन डे ऑन हिज बर्थडे, एक दिन उसके जन्मदिन पर, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, यह कह रहा है कि उसके पास तुरंत देने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन उसने पहले से कोई प्लान नहीं किया था कि ये दूंगा, उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने अचानक से क्या किया, ही गेव ईच इज डॉटर्स ए ग्रीन पैरट इन ए गोल्डन केज, अपनी प्रत्येक बेटी को उसने एक हरा तोता दिया। गोल्डन केज का मतलब यहां पर है सोने के पिंजरे में। द प्रिंसेस, अब ये देखिए आप,
ये प्रिंसेस का प्लुरल है, प्रिंसेसेस। राजकुमारियां वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने तोतों पर उनको बड़ा गर्व था। एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे, और हर दिन वे स्पेंड की सेकंड वर्ब स्पेंट, हर दिन वो 1 घंटा उनके साथ गुजारती थी। क्या करने में? इन टीचिंग देम टू टॉक, उनको बात सिखाने में, तोतों को वो बोलना सिखाती थी उन पेरेंट्स को। प्रेजेंटली ऑल द पेरेंट्स, और तब तक ऑल द पेरेंट्स कुड से, और ये सभी तोते हैं ना वो बोलना सीखे क्या? गॉड सेव द किंग, कि भगवान राजा की रक्षा करे, भगवान राजा का राज्य बचाए। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटिपोली, और कुछ प्रेटिपोली भी शब्द कहना सीख गई। इसका मतलब होता था कि वो राजकुमारियों को सुंदर कहते थे वो। इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, अब ये कहता है कि 7 भाषाओं में ये बातें बोलते थे, ये बात भी 7 भाषाओं में वो बोलते थे। ओरिएंटल लैंग्वेजेस कौन सी होती है? जो दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया में जो भाषाएं बोली जाती है, जैसे चाइनीज, जैपनीज, शैमीज, वियतनाम की, और जो इंडोनेशिया, इस तरह की जो देश है ना उनको ओरिएंटल देश बोलते हैं, ठीक है, उनकी भाषाएं वो बोलते थे। इसका एक यहाँ पर और दिया हुआ है, ओरिएंटल का जो अपोजिट है वो ऑक्सीडेंट होता है। ये इधर वाले जो है ना, इसका मतलब है कि जो पश्चिम के देश हैं, और ये पूर्व के जो देश हैं। ओके, यहाँ की भाषाएं। नेक्स्ट क्या होता है अब ये देखिए आप, यहाँ पर चित्र दिखाया गया है कि वो पिंजरे में तोता उसको दे रहा है, ठीक है, राजकुमारियों को 9 डॉटर्स हैं। अब क्या होता है? बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरेट, एक दिन अपने तोते को वो गुड मॉर्निंग बोलने गई सुबह। सी फाउंड, उसने पाया कि इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज, सुनहरे पिंजरे की तलहटी में या तली में ये मरा हुआ पड़ा है। सी ब्रस्ट इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स, वो आंसुओं में डूब गई, यानी वो एकदम इतनी रोई कि आंसू ही आंसू उसके बह निकले। एंड नथिंग दैट, अब ये देखिए, एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर, अब मेड्स ऑफ ऑनर होता है उसकी जो देखभाल करने वाली होती है ना, नौकरानियां, सहायिकाएं, उनको बोलते हैं। कुड से कंफर्टेड हर, कि वो उसको शांत नहीं कर पाई, जो उसकी वो जो सहायिकाएं होती है ना राजकुमारियों की, वो उसकी सहायता उसको शांत नहीं कर पाई, रोने से चुप नहीं करा पाई। शी क्राइड सो मच, वो इतना चिल्लाई या इतनी रोई, दैट द मेड्स ऑफ ऑनर, जो उसकी जो नौकरानियां थी, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, उनको नहीं पता था कि अब क्या किया जाए। टोल्ड द क्वीन, उन्होंने रानी को जाके बता दिया। अब क्या होता? एंड द क्वीन सेड, और रानी ने क्या कहा? इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस, ये तो बिल्कुल तुच्छ सी छोटी सी बात है, बिल्कुल ये स्टफ एंड नॉनसेंस का इसका मतलब है कि बकवास सी बात, छोटी सी बात है कि इस पर वो रो रही है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर, और रानी ने कहा कि चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर, सपर होता है रात का भोजन, कि अगर वो इतना ही रो रही है, ठीक है, तो उसको ऐसा कीजिए कि बिना रात का भोजन किए, विदाउट एनी सपर, यानी बिना रात का भोजन किए उसे गो टू बेड, यानी उसे सोने दीजिए, कि उसे बिना खाए ही सो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि द मेड्स ऑफ ऑनर, अब जो उसकी सहायिकाएं थी, परिचायिकाएं थी, उसकी नौकरियां जो थी वो क्या थी? वांटेड टू गो टू ए पार्टी, कि वो किसी पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड, इसलिए उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बेड में सुला दिया। एज क्विकली एज दे कुड, इतना जल्दी जितना वो कर सकती थी। एंड लेफ्ट हर बाई हरसेल्फ, और इसका मतलब है कि उसे अकेली छोड़ दिया और वो पार्टी में चली गई। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर तो अकेली थी। अब क्या होता है? एंड वाइल सी ले इन हर बेड, और जब वो अपने बेड में लेटी हुई थी, सी कौन है यहाँ पर? प्रिंसेस सेप्टेम्बर। जब वो लेटी हुई थी तब क्या होता है? क्राइंग स्टिल इवन दो सी फेल्ट रेदर हैंग्री, कि वो अभी भी चिल्ला रही थी, हालांकि उसे भूख लगी हुई थी। हैंग्री थी वो, उसने भूख भी महसूस की, लेकिन फिर भी वो चिल्ला रही थी या रो रही थी।
सी सा ए लिटल बर्ड होप इनटू द रूम। उसने एक छोटा पक्षी देखा जो कूद कर उसके कमरे में आ गया। ठीक है, लिटिल बर्ड, होप होता है कूद कर आना, होप। ओके, सी वाइप्ड हर टीयर्स, उसने अपने आंसू पोंछे एंड सेटअप, और बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, अब वो छोटा पक्षी था, उसने गाना शुरू कर दिया। एंड ही सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उसने एक सुंदर गाना गाया। अब यहाँ एक चीज देख लेना बच्चों आप, कि यहाँ ये पूरा जो लेसन है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चल रहा है। यहाँ देखिए सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग, ओके, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, गाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये सारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। आगे क्या होता है, अब उसने एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया, ऑल अबाउट, किसके बारे में गाया, देखिए किसके बारे में, ऑल अबाउट। तो यहां ये बताएगा कि द लेक इन द किंग्स गार्डन, राजा के बगीचे में जो झील थी उसके बारे में। एंड द विलो ट्रीज, और जो सरपत के पेड़ थे उनके बारे में। लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर, जो पानी में अपने आप को देख रहे थे। ठीक है, वो पेड़ जो पानी में अपने आप को देख रहे थे। एंड द गोल्ड फिश, और जो सुनहरी मछलियां थी। दैट ग्लाइडेड इन, जो गोते लगा रही थी। इन द आउट ऑफ ब्रांचेज, जो अब देखिए ब्रांचेज में, अब ट्री की ब्रांचेज में मछलियां गोते कैसे लगाएगी, क्योंकि जो उसकी परछाई पड़ रही थी ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड बोला इसने यहाँ पर, पानी के अंदर जो उन पेड़ों की परछाइयां थी, उन पेड़ों की जो टहनियां दिख रही थी, उनके अंदर से वो गोते लगा रही थी। ठीक है, दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, जो वहां दिखाई दे रही थी अंदर, जो टहनियां उनके अंदर गोते लगा रही थी। उन सब के बारे में, ऑल अबाउट, उन सब के बारे में उसने सैंग ए सॉन्ग, गीत गाया। ठीक है, वैन ही हैड फिनिश्ड, अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, हैड लगा कि थर्ड फॉर्म है। जब वो समाप्त कर चुका था या उसने पूरा खत्म कर लिया, द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग, अब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया है। ओके, कि जो राजकुमारी थी वो अब नहीं चिल्ला रही थी, एनी मोर, अब और नहीं चिल्ला रही थी। एंड शी क्वाइट फॉरगेट दैट शी हैड नो सपर, कि वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि उसने भोजन नहीं किया था। अब यहाँ एक चीज और देख लेना बच्चों की, यहाँ डबल हेड आया है, हेड। ओके, यहाँ जो हेड है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हैव की थर्ड फॉर्म हेड है। ठीक है, हैड इस सपर का मतलब होता है रात का भोजन करना, और हैड नो सपर का मतलब उसने रात का भोजन नहीं किया, और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेड, ये ध्यान कर लेना बच्चों। दैट वॉज ए वेरी नाइस सॉन्ग, सी सेड, उसने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया सॉन्ग था। अब क्या होता है, द लिटिल बर्ड गेव हर ए बो, बो होता है यहां पर झुकना या झुककर उसने प्रणाम किया, उसको निवेदन किया, और बोला, क्या बोला कि वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, कि क्या तुम अपने तोते की जगह मुझे रखना पसंद करोगी। सेड द लिटिल बर्ड, छोटा पक्षी बोला। अब उसने क्या, इट्स ट्रू दैट, ये बात सच है कि आई एम नॉट सो प्रेटी, कि मैं इतना सुंदर नहीं हूं, टू लुक एट, कि देखने में मैं इतना सुंदर नहीं हूं। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड इसका मतलब दूसरी तरफ, आई हैव ए मच बेटर वॉइस, कि मेरी जो आवाज है बड़ी सुंदर है। प्रिंस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स, उसने ताली बजाई विद डिलाइट, खुशी से। एंड देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड, कि जो उसका जो बेड का किनारा था उस पर वो फुदकने लगा। एंड सेंग हर टू स्लीप, और वो गाने लगा और वो सो गई, यानी उसके सुलाने के लिए उसने गाना गाया। अब क्या होता है, वैन सी अवोक नेक्स्ट डे, जब अगले दिन वो उठती है या उठी, द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल देयर, कि वो छोटा पक्षी अभी भी वहां पर था। एंड एज सी ओपन्ड हर आईज, जैसे उसने आंखें खोली, ही सेड गुड मॉर्निंग, उसने क्या कहा, गुड मॉर्निंग बोला। द मेड्स ऑफ ऑनर, जो उसकी जो परिचायिकाएं थी, जो सहायिकाएं थी, ब्रोट इन हर ब्रेकफास्ट, वो उसके लिए ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता लेकर आई। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, यानी उसके हाथ से खाया, उसने राजकुमारी के हाथ से उसने खाना खाया। किसने, पक्षी ने खाना खाया। एंड ही हैड हिज बाथ इन हिज सॉसर, और उसकी जो कटोरी थी उसमें उसने बात किया, स्नान किया। देखो
राजकुमारी ने कटोरी में पानी भर दिया और उसमें उसने स्नान किया। ही बिगेन टू सिंग अगेन, उसने दोबारा गाना शुरू कर दिया। अब बिगेन आ गया ना सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसने गाना शुरू कर दिया सो ब्यूटीफुली, इतनी सुंदरता से कि दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड, कि वो बहुत ज्यादा अचंभित हो गई। क्यों? यहां फॉर का मतलब क्योंकि फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, कि कभी उन्होंने ऐसा कुछ तो सुना ही नहीं था। द प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, बड़ी ही वो खुश हो गई। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाना चाहती हूं। आई वॉन्ट, अब ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा। शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड, अपने दाएं हाथ की पहली उंगली उसने बाहर निकाली। सो दैट, ताकि इट सर्व्ड एज ए पर्च, पर्च होती है पक्षी के बैठने की जगह, कि ये पक्षी के बैठने की जगह बन सके। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू, उड़ा, फ्लू डाउन, उड़ा, एंड सेट ऑन इट, और इस पर आकर बैठ गया। अब इस बात को आप यहां से ज्यादा समझेंगे कि उसने अपनी उंगली निकाली और उस पर आके पक्षी बैठ गया, ये देखिए। ओके, समझ में आ गई? यहां उसकी उंगली पर आके वो पक्षी बैठ जाता है। तो हम यहां से पढ़ रहे थे। अब क्या होता है बच्चों, देन, तभी, फिर क्या होता है उसके बाद, फ्लोड बाई हर मेड्स ऑफ ऑनर, जो परिचायिकाएं थी वो उसके साथ साथ चल रही थी। अब राजकुमारी भी जा रही थी और जो उसकी मेड्स ऑफ ऑनर यानी जो परिचायिकाएं थी, सहायिकाएं थी, वो भी उनके साथ जा रही थी। सी वेंट, वो गई कहाँ? थ्रो द पैलेस, महल के अंदर गई। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, और प्रत्येक राजकुमारी के पास गई वो गई। एंड फॉर ईच ऑफ देम, और प्रत्येक के लिए द लिटिल बर्ड सेंग ए डिफरेंट सॉन्ग, और प्रत्येक राजकुमारी के लिए उसने अलग अलग गाना गाया। ठीक है, बट द पैरट कुड ओनली से, लेकिन जो तोते थे जो थे वो ओनली क्या कहते थे कि गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली। लेकिन तोते जो थे वो तो 2 ही बातें बोलते थे, और उसने क्या गाया? डिफरेंट, हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग गाया। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, आखिर में उसने वो छोटा पक्षी राजा और रानी को भी दिखाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वो बड़े अचंभित हुए और बड़े खुश हुए। अब रानी कहती है, देखो, सेड द क्वीन, रानी ने क्या कहा बात रखने के लिए, देखो अब, कि आई न्यू, मैं जानती थी, आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सफर, कि तुम्हें भूखी सुलाना यानी बिना सफर किए, बिना रात का भोजन किए सुलाना मेरा जो निर्णय था वो राइट था। वह देखो, मैंने तेरे को भूखा सुलाया, तभी ये पक्षी आया, तो मैं, मेरी वजह से आया है कि मैं सही थी। ठीक है, अब ये रानी कह रही है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट्स, सेड द किंग, राजा ने कहा कि ये जो पक्षी है ना वो उन तोतों से तो बहुत बढ़िया गाता है। मच बेटर मतलब ज्यादा बढ़िया गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गोट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। अब रानी क्या कहती है? रानी चापलूसी कर रही है। ये क्या कह रही है कि मैं तो ये कहने वाली थी, ये मैं सोच रही थी कि गॉड सेव द किंग, ये बातें सुन सुन के आप है ना टायर्ड, इन थक गए हैं। ये बात सुन सुन के हिर कर करके आप है ना टायर हो गए, थक गए हैं। आई कैन नॉट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच दीज पैरट्स टू से इट टू, कि मैं ये समझ ही नहीं पा रही हूं कि वो लड़कियां इन तोतों को यही बात क्यों सिखा रही है। इस बात से तो आप थक गए हैं। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, इसका मतलब है कि जो उनका कहने का जो भाव है ना तोतों का, वो तो प्रशंसनीय है। सेड द किंग, राजा ने कहा कि वो तो बात बहुत अच्छी है। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, और मुझे ये नहीं लगता कि मैंने कितनी बार सुना है, मुझे इस बात की कोई परेशानी नहीं है। आई नेवर माइंड, उसने रानी की बात काट दी। अब देखो, रानी चापलूसी कर रही थी यहां पर, लेकिन राजा ने रानी की बात को काट दिया कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मैं परेशान हो गया हूं। यहां रानी कह रही है कि आप परेशान हो गए हो, राजा कह रहा है नहीं नहीं नहीं,
आई नेवर माइंड, कि मुझे तो इससे कोई परेशानी नहीं है, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दो पैरट्स से प्रेटी पोली। ये बात कहते कहते उनसे मैं यहाँ पर टायर्ड जरूर हो गया हूँ, इस बात से मैं जरूर थक गया हूँ, ये बात तो ठीक है। अब ये कह रहा है कि दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, और वो क्या है, वो 7 अलग अलग भाषाओं में इसको बोलते हैं। सेड द प्रिंसेस, उन राजकुमारियों ने कहा कि वो 7 अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं प्रेटी पोली। अब वो अपना प्रशंसा कर रही थी तोतों की। अब क्या होता है, आई डेयर टू से दैट, कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है, मैं मानता हूं ये बात। सेड द किंग, राजा ने कहा कि हाँ 7 भाषाओं में बोलते हैं ये, आई डेयर टू से मतलब मैं मानता हूं, एग्री हूं इस बात से, बट इट रिमाइंड मी टू मच ऑफ माई काउंसिलर्स, ये मुझे अपने उन सभागारों या जो दरबारी होते हैं उनको काउंसिलर्स कहते हैं, उनकी मुझे याद दिला रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये उन जैसे हैं जो दे से द सेम थिंग, वो भी एक ही बात को इन 7 डिफरेंट वेज, 7 अलग अलग तरीकों से कहते हैं वो। इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, इसका मतलब है कि उनको पता ही नहीं है कि वास्तव में इस बात को कहा कैसे जाए, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं रहता बार बार कहने से, ये बात उसने कही है। अब द प्रिंसेसेस, जो राजकुमारियां थी, वर वेक्स्ड एट दिस, ऐसी बात कहने से वो नाराज हो गई, ठीक है, उदास हो गई। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, और बेचारे तोते भी ये बात सुन के उदास हो गए, भी तुम्हारी तो कोई प्रशंसा ही नहीं की। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, महल के सभी कमरों में वो भाग रही थी। सिंगिंग लाइक ए लार्क, एक लार्क पक्षी की भांति वो गा रही थी। यहाँ पे एक नया पक्षी का नाम है लार्क, लार्क पक्षी की भांति वो गा रही थी। वाइल द लिटिल बर्ड, जबकि वो जो छोटा पक्षी था, फ्लू राउंड एंड राउंड, उसके चारों ओर गोल गोल घूम रहा था। सिंगिंग लाइक ए नाइटेंगल, एक बुलबुल की तरह गाता हुआ उसके चारों ओर वो उड़ रहा था। अब क्या होता है, थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक ये बातें चलती रही, ऐसा ही होता रहा। एंड देन द 8 प्रिंसेस, अब वो राजकुमारी 8 राजकुमारियां थी, पुट देयर हेड्स टुगेदर, पुट देयर हेड्स टुगेदर, इसका मतलब है कि उन्होंने इकट्ठे होकर बात की। सिर इकट्ठे करने का मतलब उन्होंने एक अपना दिमाग एक किया, उन्होंने कुछ बातें, कुछ आइडिया उन्होंने सोचा। क्या सोचा कि दे वेंट टू सेप्टेम्बर, वो सेप्टेम्बर के पास गई, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, वो गई। एंड सेट डाउन ऑन ए सर्कल राउंड हर, और उसके चारों ओर एक सर्कल बना के बैठ गई, वो घेरा बनाकर। माई पुअर सेप्टेम्बर, कि मेरी प्यारी सेप्टेम्बर, दे सेड, उन्होंने कहा, वी आर सॉरी फॉर डेथ ऑफ यूर ब्यूटीफुल पैरट, कि जो तुम्हारा जो सुंदर तोता था जो मर गया था, उसकी मौत पर हमें बड़ा ही दुख है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू, ठीक है, ये आपके तुम्हारे लिए भी भयानक होगा। नोट टू हैव ए पेट बर्ड एज वी हैव, कि जैसा हमारे पास जैसे पक्षी हैं उन जैसा तुम्हारे पास नहीं है, तो ये तो तुम्हारे लिए बड़ा ही गलत बात है। तो सो इसलिए वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी, कि हमारी जो जेब खर्ची है ना वो हमने इकट्ठी कर ली है, टुगेदर इकट्ठी कर ली है। एंड वी आर गोइंग टू बाई यू ए लवली ग्रीन येलो पैरट, और हम तुम्हारे लिए एक नया प्यारा सा ग्रीन येलो पैरट खरीद के लाके देंगे हम आपको, ओके। अब ये प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्या कहती है, यहाँ देखिए, सेड द प्रिंसेस सेप्टेम्बर, ये बात प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कही, क्या कही कि थैंक यू फॉर नथिंग, नहीं नहीं, कुछ नहीं करने के लिए धन्यवाद, भाई आप कुछ नहीं करें, आपका धन्यवाद, कुछ नहीं लाना मेरे लिए। आई हैव ए पेट बर्ड, मेरे पास एक पालतू पक्षी है, विच सिंग द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स, वो बड़े ही प्यारे गीत गाता है, टू मी, मेरे लिए। एंड आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, वट ऑन द अर्थ, की धरती पर कोई ऐसी चीज भी है, आई शुड डू विद ए ग्रीन एंड येलो पैरट, जो मुझे ग्रीन और येलो पैरट से चाहिए, ऐसी मुझे कोई चीज नहीं चाहिए उनसे, तो यानी मुझे ग्रीन और येलो पैरट की कोई जरूरत नहीं है। वेल माई डियर, दे सेड, वो सारी बोली कि ठीक है प्यारी बहन, इट्स absurd टू टॉक ऑफ योर बर्ड when the little fellow flies in and out just as she likes, लेकिन एक बात तो देखो आप कि बहन, कि जो तुम्हारा पक्षी है
वो ना कहीं भी बाहर चला जाता है, जैसे वो चाहता है वैसे वो उड़ता है। दे लुकड राउंड द रूम, उन्होंने कमरे के अंदर देखा, एंड रेज देयर आईब्रोज, अपनी आंखें ऐसे तरीर कर ऊपर उठाकर देखा उन्होंने कि वो तो कहीं आ जा सकता है। कि डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, क्या तुम्हें कोई परेशानी है अगर हम पूछें कि तुम्हारा पक्षी इस वक्त कहाँ है? दे सेड, वो बोली कि अब बताओ तुम्हारा वो पक्षी कहाँ है? ही हैज गॉन टू पे ए विजिट टू हिज फादर इन लॉ, फादर इन लॉ था ससुर, कि वो अपने ससुर से मिलने गया है। ठीक है, मिलने गया है। सैड प्रिंसेस सितंबर, राजकुमारी सितंबर ने कहा कि वो अपने ससुर से मिलने गया है। ओके, एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही, अब यहां है कि ही विल कम बैक, ही विल कम बैक, और तुम क्या सोचती हो कि वो वापिस आएगा? आस्क्ड द प्रिंसेस, राजकुमारियों ने पूछा कि क्या वो वापिस आएगा, तुम्हें लगता है? ही ऑलवेज डज कम बैक। अब ये देखिए, अब बच्चों ध्यान से, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहां पर देखिए आप अफर्मेटिव टेंस में हम डू डज नहीं लगाते, ठीक है, लेकिन यहां पर डज लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हमेशा ही आता है वो, हमेशा आता ही तो है वो। सैड सितंबर, उसने कहा कि हमेशा ही आता है, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। वेल माई डियर, ठीक है प्यारी बहन, सैड द 8 प्रिंसेसेस, 8 राजकुमारियों ने कहा कि ठीक है ये बात। इफ यू विल टेक आवर एडवाइस, अगर तुम हमारी सलाह मानो, यू वोंट रन एनी रिस्क लाइक दैट, कि तुम उसके ऐसा रिस्क मत लिया करो। इफ ही कम्स बैक, अगर वो आ जाता है, एंड माइंड यू, और तुम्हें लगता है, इफ ही डज यू विल बी लकी, अगर वो आ जाता है तो तुम बड़ी भाग्यशाली होगी। पॉप हिम इन टू द केज, पॉप का मतलब पुट हिम इन टू द केज, अगर वो आ जाए तो उसको पिंजरे में डाल देना, एंड कीप हिम देयर, और उसको पिंजरे में ही रखना। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, यही एक रास्ता है जिससे तुम निश्चिंत हो सकती हो, उसको पिंजरे में डाल लेना, वरना वो फिर वापस नहीं आएगा। अब ये प्रिंसेस सितंबर कहती है, सैड द यंग प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस सितंबर ने क्या कहा, ये कहा कि बट आई लाइक, लेकिन मैं तो ये पसंद करती हूँ, टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, कि वो कमरे में उड़ता रहे, मैं तो ये पसंद करती हूँ, पिंजरे में डालना पसंद ही नहीं करती उसे। अब ये सारी जो बहनें होती है वो कहती है, सैड हर सिस्टर ओमिनसली, ओमिनसली का मतलब है कि उन्होंने ऐसे भाव से कहा कि वो डर जाए, ठीक है, उसको डरावने वाले से भाव से कहा। क्या कहा उन्होंने कि सेफ्टी फर्स्ट, कि बहन सुरक्षा पहले है, ठीक है, नहीं तो वो उड़ जाएगा तो फिर वापस आएगा ही नहीं, ठीक है, सुरक्षा रखना जरूरी है, सेफ्टी फर्स्ट। अब दे गोट अप, वो उठी सारी, एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर चली गई। शेकिंग देयर हेड्स, अपने सिर हिलाती हुई, एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, अनईजी होता है परेशान, और इस बात से सितंबर तो परेशान होगी, वो परेशान सितंबर को छोड़ के वहां से चली गई। तो चिल्ड्रन, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, ओके।